हेलो दोस्तों, आज हम जो है प्रतिशत पढ़ने वाले हैं, जो कि ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक चैप्टर होता है। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें कि प्रतिशत से प्रश्न पूछा नहीं जाता है। लगभग 2 से 3 सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। ये आपके सभी एग्जाम को कवर करेंगे। स्पेशली हम एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो आने वाला अपकमिंग एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और भी जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी काम आएंगे। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, और हम ये बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम प्रतिशत में देखेंगे कि परसेंटेज निकालते कैसे, प्रतिशत निकालते कैसे। जैसे कि सवाल है 10%, तो 10% को भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। तो 10% को देखिए, प्रतिशत का कहने का मतलब क्या है कि 1% बराबर कितने 100 होते हैं। प्रतिशत बराबर क्या होता है 100 होता है। मतलब 10% मतलब 100 का कमवा हिस्सा 10वां हिस्सा। तो कैसे लिखेंगे 10/100। 10% को क्या लिखेंगे 10/100। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 के पहाड़े से 10 जो है एक बार में, और 100 हमारा कितने बार में आ जाएगा 10 बार में। तो हम कहेंगे 1 कितने हो गए 10 हो गए। अब जैसे कि लिखा रहेगा 20%, तो 20% मतलब क्या 100 का कमवा हिस्सा 20वां हिस्सा। इसे क्या लिखेंगे 20/100। तो 20 के पहाड़े में 20 एक बार में, और 100 हमारा कितने बार में 5 बार में। तो हम क्या कहेंगे 1/5। जैसे अगला देख लेते हैं 60%। तो 60% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये ध्यान रखिएगा भिन्न है, ये भी बहुत काम का है। 10% का पूछेगा भिन्न में कैसे लिखते हैं 1/10। 20% को भिन्न में कैसे लिखते हैं 1/5। 60% को कैसे लिखेंगे 60/100। मतलब हर बार नीचे में क्या करना है 100 रखना। 20 के पारे में 60 जो है 3 बार में, 100 हमारा 5 बार में। हम क्या कहेंगे 3/5 आएगा। अब इसी पर जो है सवाल क्या दे देता है, जैसे पहला सवाल है आपका परीक्षा में कि 30% को भिन्न में बदले। क्या लिखा है 30% को भिन्न में बदले। तो कैसे बदलेंगे देखिए, 30% है लिखिए, जैसे यहाँ पर आपने देखा वैसे ही आगे देखेंगे कि 30% को कैसे लिखेंगे 30/100। और 30 और 100 कौन से पहाड़े में आता है तो 10 का 10 में। तो 10 का 10 में 30 जो है 3 बार में, 100 हमारा 10 बार में। हम क्या कहेंगे 3/10। फिर से अगला देख लीजिए, आप ट्राई कीजिए 80% को। 80% को भिन्न में बदलें। इसे आप बनाकर देखिएगा। अब हम ये देख चुके हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब इसका उल्टा देखते हैं कि भिन्न को जो है प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। जैसे कि कहेगा 1/10 को प्रतिशत में बदलें। 1/10 को किस में बदले प्रतिशत में बदलें। 1/10 को प्रतिशत में बदलें। देखिए जैसे ही कहेगा प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना होगा। किसी भी अक्षर को अगर प्रतिशत में कहेगा बदलना है तो याद रखिएगा हर हमेशा किससे गुना करना है 100 से गुना करना है। तो 1/10 लिखा है, लिखिए प्रतिशत में बदले। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रतिशत में बदले मतलब किससे गुना करना है 100 से गुना करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 से गुना करें। तो 10 के पहाड़े में 100 कितने बार में 10 बार। तो हम कहेंगे 1/10 कितना है 10% है। अगला देखते हैं क्या लिखा है। जैसे लिखा है 1/6 को भिन्न में बदले। 1/6 को प्रतिशत में बदले। प्रतिशत में बदले। अब सवाल ये है कि 1/6 को किस में बदलिए प्रतिशत में बदलिए। तो 1/6 को प्रतिशत में बदलना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसमें 100 से गुना करना है। तो 100 से गुना करते हैं। अब देखिए 2 के पहाड़े से 6 3 बार में। कटाने का तरीका देखिए कैसे। 2 के पहाड़े में 10 जो है हमारा 5 बार में, और 0 हमारा 0 बार में। ऊपर क्या रहा 50 रहा,
नीचे क्या रहा, 3 रहा, तो हम कहेंगे 50/3% होगा। क्या होगा, 50/3% होगा। अब हम आगे ध्यान देंगे, जैसे कि लिखा है तीसरा सवाल कि 1/5 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। तो जैसे ही लिखा 1/5 को प्रतिशत में बदलें, तो क्या करना है कि इसमें हर हमेशा क्या करना है, 100 से गुना करना है। तो देखिए 5 और 10, यहाँ पर आप 0 ये वाला अंतिम वाले को ध्यान ही मत दीजिए। 5 के पहाड़े में देखिए 10 कितने बार में, 2 बार में, 0 0 बार में। क्या कहेंगे, 1/5 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा, 20% आएगा। इसी प्रकार से आप देखिए 4 अगर लिखा रहे 40, 4/40 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलें। 4/40 को प्रतिशत में बदलें। अब 4/40 को जैसे ही प्रतिशत में बदलिएगा, इसको बदलने के लिए भी किससे गुना करना है, 100 से गुना करना है। तो 4/40 लिखा जाए और फिर गुना कीजिए किससे, 100 से। तो देखिए 4 से 40 कितने बार में चला जाएगा, 10 बार में, और 10 के पहाड़े में 110 बार में। हम क्या कहेंगे, कितना प्रतिशत आया, 10%। सवाल लिखा है पहला सवाल। अब सवाल पर आते हैं। हमने प्रतिशत जान लिया कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब सवाल देखते हैं कि इस पर आधारित सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है। तो जैसे पहला सवाल है, कहता है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। क्या कह रहा है, सीता की आय जो है गीता की आय से 10% कम है। अब देखिए जब भी कहे 10% कम और 10% बेसी है, तो याद रखिएगा कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100%। जैसे कि कुछ भी मार्केट से अगर आप 80 रुपये के अगर कुछ खरीद के लाते हैं तो वो भी अपने आप में 100% है। अगर आप 700 का कुछ खरीद के लाते हैं वो भी अपने आप में 100% है। अगर 5 रुपये का कोई चीज खरीद के लाते हैं तो वो भी अपने आप में 100%। इसका मतलब है कि कुछ भी अपने आप में क्या है, कोई भी चीज अपने आप में 100% है। तो जैसे ही यहाँ पर कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से क्या है, 10% कम है, तो एक तरफ हम सीता लिखेंगे और एक तरफ हम क्या लिखेंगे, गीता लिखेंगे। कहता है गीता की आय से 10% कम है। कहता है गीता जितना कमाता है उससे 10% कम ही कौन कमाता है, सीता कमाती है। गीता की आय से 10% कम है, इसका मतलब है कि गीता अगर 100% कमाती है, मतलब 100 रुपया कमाती है, तो सीता जो है इसका कितना कमाती है, 10 कम। 10% क्या कहती है, कम है, तो 90%। कहता है बताइए गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सीता 90 कमाती है, गीता 100 कमाती है, कितना बेसी कमा रही है। आप कहेंगे 10 बेसी कमा रही है। कितना कमा रही है, 10 बेसी कमा रही है। कहता है किससे, सीता की आय से। तो सीता 90 कमाती, तो सीता की आय को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। जब भी कहेगा कि इससे इतना प्रतिशत बेसी है, तो इसका जो है बेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 हर हमेशा नीचे रहेगा। क्यों, क्योंकि सीता की आय से इसी से रकम तुलना हो रही है, जिससे तुलना होगा उसको नीचे ही रखना है। अब कहता है कितना प्रतिशत अधिक है। अब प्रतिशत में बताना है, और आपको हम बताए थे अभी कि प्रतिशत में जब भी बताना है तो किससे गुना करना होता है, 100 से करते हैं। तो 100 से कर लेते हैं गुना। 10 के पहाड़े में 10 एक बार में, 90 हमारा कितने बार में, 9 बार में। तो ऊपर में देखिए 1 को गुना करेंगे 100 से, कितना हो जाएगा, 100/9। तो 100/9 हो गया। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इतना प्रतिशत भी कह सकते हैं, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%। ये भी हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या लिखा है, कहता है चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितना प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। कहता है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। अब देखिए
पहले चीनी का दाम कितना होगा? इन्होंने बताया क्या कि पहले कितना था? नहीं बताया। जब ये कुछ भी ना बताए तो आप क्या मानिए, हर हमेशा 100%। तो हम कहेंगे पहले चीनी का दाम कितना था? 100 था। कहता है 20% घट गया। अब 20% घट गया, इसका मतलब 100 था तो अब कितना हो गया होगा? 80 हो गया होगा। हो गया ना? कहता है याद कीजिए कि उपभोक्ता जो है पहले जितने व्यय में कितना प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, मूल्य का उल्टा क्या होता है? खपत होता है। ठीक है, मूल्य का उल्टा क्या होता है? खपत होता है। तो देखिए ये मूल्य है, मतलब 100 में पहले लाता था, अब कितने हो गए? घट करके 80 हो गए। ठीक है, कहता है कि पहले जितने व्यय में वो खर्चा उतना ही करना चाहता है जितना पहले कर रहा था। कितना प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा? मूल्य। और मूल्य का उल्टा क्या होता है? खपत। तो पहले 100 था, 80 था, अब इसका उल्टा हो जाएगा, 80 और ये 100 इधर हो जाएगा। अब क्या है कि 80 रुपया है चीनी का दाम हो गया, और ये खर्च कितना करना चाह रहा है? 100 ही करना चाह रहा है, पहले जितना ही। तो कितना बेसी चीनी लाएगा ये? 20 चीनी बेसी लाएगा। किससे? पहले से। तो पहले कितना था? 80 था। और क्या करना है? प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कीजिए? गुना। तो 20 के पहाड़े में 80, 4 बार में, 4 के पहाड़े में 125 बार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा।